और सरकारों को मजबूर किया गया कि आप ये काम कीजिए, करना ही पड़ेगा, करवाया गया। आज वो सारे अपोजिशन के भ्रष्ट नेता एक्सपोज हो रहे हैं। शरद पवार और अजित पवार ने आज तक दिशा और सुशांत की मौत के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं दिया कि मुंबई पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए दिशा की और सुशांत की। एक स्टेटमेंट आपने सुना नहीं होगा। और ना ही अजित पवार ने कहा। कभी आपने प्रफुल्ल पटेल का नाम सुना है? प्रफुल्ल पटेल इतने ताकतवर मंत्री हैं एनसीपी के, अब तो अजित पवार के साथ हैं। ये अपॉर्चुनिस्ट लीडर सब, इनके जुबान से कभी आपने दिशा और सुशांत की जांच की बात सुनी? नहीं सुनी। कांग्रेस के किसी नेता का नाम सुना आपने? क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दिशा और सुशांत की जांच के लिए कभी कोई आवाज उठाई? आज रणथंभौर में वो शादी मना रहे हैं, उनको बड़ी शुभकामना। 2026 उनके लिए शुभ दिन है, उनके घर में शहनाइयां बज रही हैं। लेकिन एक बेटी, एक अबला बेटी जिसका ब्रूटल गैंगरेप हुआ, मर्डर हुआ, उन्होंने आवाज उठाई। ये महमूद प्राचा नाम का एक एडवोकेट है जो अभी कुलदीप सेंगर को रेपिस्ट साबित करने के लिए खामखा कूद गया है। क्या आपने महमूद प्राचा को सुना है सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के दिशा और सुशांत के केस को उठाने की बात वो कर रहे हैं? सुना है? ये लोग एक बड़े गिरोह का हिस्सा हैं। मैं आपको पूरा, आपको जो रेफरेंस दे रहा हूं उससे आप चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि एनआईए का चीफ महाराष्ट्र का डीजीपी कैसे बना है और क्यों कर बना है। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील है महमूद प्राचा, आप जानते हैं। अभी कुलदीप सिंह सेंगर के केस में वो लगातार मीडिया में आकर के, उसके बारे में अभी तो योगिता भयाना जो उनके खिलाफ लड़ रही हैं, उन्होंने कहा कि वो खामखा आकर के मुशायरा लूट रहे हैं। महमूद प्राचा, यही महमूद प्राचा है जिन्होंने राम मंदिर के खिलाफ जाकर के अर्जी लगाई थी कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए वहां पर। एक बहुत बड़ा गैंग है जो कंसर्टेड काम कर रहा है पूरे देश भर को डिस्टेबलाइज करने के लिए और अपनी कमाई करने के लिए। मित्रों, बहुत ही सोच समझ करके भारत सरकार ने सदानंद दाते जी को एनआईए से छुटकारा दिला करके महाराष्ट्र का डीजीपी बनाया है, क्योंकि महाराष्ट्र में पूरे भारत के अपराध एक तरफ और मुंबई में जो सरगना अपराध कर रहा है ना, वो अपराध एक तरफ। मिलियंस ऑफ डॉलर का ब्लैक मनी का कारोबार चल रहा है जो मुंबई के फिल्मों में खपाया जा रहा है। मिलियंस ऑफ डॉलर का अवैध पैसे को फिल्मों में इंफ्यूज किया जा रहा है और उसको पुलिस का एक बहुत बड़ा वर्ग संरक्षित कर रहा है, जिसमें परमबीर सिंह का नाम पहले पायदान पर। अकेले परमबीर सिंह नहीं है, परमबीर सिंह का नाम पहले पायदान पर है। मैंने आपको जिक्र किया था कि परमबीर सिंह जब लीलावती हॉस्पिटल के, अभी भी वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहते हुए किस तरह का उन्होंने काम किया। सैफ अली खान का जो केस हुआ है वो आप सब जानते हैं, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, बताने की आवश्यकता नहीं है। परमबीर सिंह आज भी मुंबई में बैठ करके एक बड़ा सरगना चला रहा है। सचिन बाजे हालांकि जेल में है, लेकिन सचिन बाजे इनका फ्रंटमैन था। अब जब मामला पलट गया है, उसकी सरकार चली गई है बाप बेटे की, और शरद पवार की महाअघाड़ी की कांग्रेस पार्टी की सरकार जब चली गई, तो परमबीर सिंह ने पाला बदल लिया और भारतीय जनता पार्टी की शरण में आके बैठ गए। लेकिन अब कहानी थोड़ी पलट रही है। खबर आ रही है कि सदानंद दाते को परमबीर सिंह अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं और सदानंद दाते ने उस कोशिश पर विराम लगा दिया है। सदानंद दाते परमबीर सिंह के इन्फ्लुएंस में आने वाले नहीं है। हमारे विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं परमबीर सिंह के जमाने के फाइल्स को नए सिंघम ने खंगालने का मन बना लिया है। सचिन बाजे के फाइल्स को नए सिंघम ने खंगालने का मन बना लिया है।
रश्मि शुक्ला और जो एक संजय द्विवेदी थे, जो भी थे, वो जो एक आईपीएस ऑफिसर जो कमिश्नर बने, हालांकि वो डीजीपी बन पाए कि नहीं बन पाए, लेकिन रश्मि शुक्ला इतने दिन तक डीजीपी रही, 1988 बैच के ऑफिसर रही, उन्होंने कुछ भी नहीं किया सचिन वाजे के खिलाफ, परमबीर सिंह के खिलाफ, क्योंकि ये लोग बैचमेट थे। लेकिन दोनों में 36 का संबंध है, लेकिन इन्होंने कुछ किया नहीं। रश्मि शुक्ला को कहा जाता है कि वो राखी भाई हैं देवेंद्र फडणवीस जी के, मुख्यमंत्री के। क्या उन्होंने किया, भगवान जाने। अब केंद्र के सहयोग से और केंद्र के इशारे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अर्जी दी थी कि हमें सदानंद दाते जैसे ऑफिसर चाहिए, और सदानंद दाते को केंद्र ने रिलीज कर दिया और कहा कि आप जाइए और जिम्मेदारी संभालिए महाराष्ट्र की। परमबीर सिंह, सचिन वाजे, और इसलिए मैंने कहा आपको कि शैलेंद्र नगरकर का दिन उसी दिन खराब होना शुरू हो गया जिस दिन सदानंद दाते की घोषणा हुई महाराष्ट्र के डीजीपी के रूप में, क्योंकि सदानंद दाते मैनेज होने वाले नहीं है। अब जो फाइल मंगाई गई है उसमें खबर है दिशा के क्लोजर रिपोर्ट को मंगाया गया है, और सदानंद दाते ने मंशा जाहिर की है कि मैं स्वयं उस रिपोर्ट को पढ़ना चाहूंगा। और ये कोई और नहीं, ईमानदार पुलिस ऑफिसर के तरफ से हमारे पास ये सूचना आ रही है कि वो क्लोजर रिपोर्ट क्या है, कैसे हुआ। ये एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट है, इतने दिनों से मीडिया में ये काम चल रहा है, ये चलता ही जा रहा है, ये एंड होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पुलिस की किरकिरी हो रही है, पुलिस जो एफिडेविट दे रही है वो अंततः मुंबई पुलिस की किरकिरी हो रही है, महाराष्ट्र पुलिस की किरकिरी हो रही है। तो दो चार भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर की वजह से सारे पुलिस वालों की वर्दी दागदार हो जाए, ये सदानंद दाते अपने टेन्योर में होने नहीं देंगे। साफ साफ संदेशा आ गया है, साफ, कि सदानंद दाते अपने टेन्योर में पुलिस की वर्दी को इस तरह से दागदार नहीं होने देंगे, और जो दागदार है वो बचेंगे नहीं। तो फाइल की पूरी कॉपी सदानंद दाते के टेबल पर या तो पहुंच चुकी है या पहुंचाने के आदेश दे दिए गए हैं कि दिशा सालियान की जो मौत है वो है क्या, जरा मैं भी तो जानूं। और दूसरी फाइल साथ ही साथ जिसको मुंबई पुलिस ने भी जांच की है और सीबीआई ने भी जांच की है, वो है सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत का केस जब सीबीआई को ट्रांसफर हुआ, उसके पहले मुंबई पुलिस ने क्या किया और मुंबई पुलिस ने कौन सा एविडेंस सीबीआई को दिया, सीबीआई ने मुंबई पुलिस से क्या क्या पूछताछ की, क्या क्या चीज मांगा, और क्या मुंबई पुलिस ने सीबीआई को वो सारी चीजें मुहैया कराई। सीबीआई की जांच किस दिशा में रही, सारे फाइल को नए सिंघम ने खंगालने का मन बना लिया है। 15 जनवरी को मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है, उसके रिजल्ट आ जाएंगे, और 20 जनवरी को दिशा की सुनवाई है और 13 जनवरी को सुशांत की सुनवाई है। खैर, 13 जनवरी को सुशांत की सुनवाई में मुंबई पुलिस का अभी लोकस स्टैंड कुछ भी नहीं है, लेकिन 20 जनवरी को जो सुनवाई होगी दिशा की, उसमें मुंबई पुलिस को अपना पक्ष फाइनल रखना है, क्योंकि अभी तक उन्होंने टाइम बाई किया है, अब टाइम बाई होने की स्थिति में नहीं है, और सदानंद दाते को इन सारी बातों की ब्रीफिंग हो चुकी है। इसलिए सदानंद दाते विवेक फंसलकर नहीं है और देवेंद्र भारती नहीं है, जो अभी वर्तमान में मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं। सदानंद दाते कान में तेल लेकर के सोने वाले नहीं है। अपना ट्रैक रिकॉर्ड है, किसी से इन्फ्लुएंस होते नहीं, अपने दम पर अपने बल पर वर्दी पाई है तो वर्दी की लाज रखना ये जानते हैं
किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। ये जो कानून कहता है, जो साक्ष्य कहता है, जो सत्य है, जो न्याय है, उसके साथ सदानंद दाते खड़े रहेंगे। इसीलिए मित्रों, खबर आ रही है कि परमबीर सिंह के अंदर सबसे ज्यादा खलबली मची हुई है और परमबीर सिंह अभी पावर गैलरी की लगातार चक्कर लगा रहा है कि सदानंद दाते कहीं कोई ऐसा स्टेप ना उठा लें जिससे हमारी सारी पोल पट्टी खुल करके सामने आ जाए। और दिशा के ही केस से सारी पोल पट्टी खुलने वाली है। तो ये परमबीर सिंह, शैलेंद्र नगरकर, सचिन वाजे के दिन 1 जनवरी आज 2026 से इनका काउंटडाउन शुरू हो गया और एफआईआर रजिस्ट्रेशन के लिए दाते की पुलिस संवेदनशीलता के साथ काम करेगी। तो सदानंद दाते जी को 2026 नववर्ष मुबारक हो और एसएसआर वॉरियर और दिशा के लिए न्याय मांगने वालों को भी 2026 का साल आपके लिए नई उम्मीद ही नहीं, न्याय लेकर आएगा। आज से उसकी शुरुआत हो गई है, काउंटडाउन शुरू है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।